क्या अमेरिका की मिसाइलें चीन के सेमीकंडक्टर चिप पर चलती हैं? और अगर कल चीन ने सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई रोक दी तो क्या होगा? यही वो सीधा और असहज सवाल है जो पेंटागन के डेटा और स्वतंत्र विश्लेषण खड़ा करते हैं। पैट्रियट मिसाइल, B-2 बॉम्बर, न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म और लंबी दूरी की स्ट्राइक सिस्टम जैसे अहम हथियारों में इस्तेमाल होने वाले कई अहम सेमीकंडक्टर चिप चीन रूटेड सप्लाई चेन से जुड़े पाए गए। कुछ श्रेणियों में ये हिस्सा 40% से अधिक बताया गया है और 2014 से 2022 के बीच रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चीन पर निर्भरता लगभग 600% बढ़ी, जबकि 2005 से 2020 के बीच पेंटागन की सप्लाई चेन में चीनी सप्लायर्स की संख्या 4 गुना हो गई। मिसाइल डिफेंस सेक्टर को सबसे ज्यादा एक्सपोज माना गया। करीब 11% प्राथमिक कॉन्ट्रैक्टर्स तक चीनी फर्मों से जुड़े, यानी जिस देश से संभावित टकराव की आशंका है वही देश उन सिस्टम्स के भीतर लगे सेमीकंडक्टर चिप की जड़ में दिखता है जो अमेरिका की रक्षा करते हैं। और ये केवल सेमीकंडक्टर चिप तक सीमित नहीं। दुनिया के लगभग 70% रेयर अर्थ माइनिंग और करीब 90% प्रोसेसिंग पर चीन का प्रभाव है। वही तत्व जो हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट और गाइडेंस सिस्टम में लगते हैं। 2022 में F-35 की डिलीवरी एक छोटे मैग्नेट के कारण रुकी, जिसकी सप्लाई चेन चीन तक जा पहुंची। वो पार्ट कई लेयर्स पार करके सिस्टम में था और उसके साथ जुड़े सेमीकंडक्टर चिप भी उसी वैश्विक नेटवर्क पर निर्भर थे। 2025 में सैन्य उपयोग के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर सख्त निर्यात नियंत्रणों ने इस बहस को और तेज किया। रणनीतिक सिमुलेशंस चेताते हैं कि बड़े टकराव की स्थिति में लंबी दूरी की मिसाइलों का स्टॉक तेजी से घट सकता है और उन्हें दोबारा बनाने के लिए जिन फैक्ट्रियों में सेमीकंडक्टर चिप बनते हैं उनकी सप्लाई चेन भी वैश्विक, जटिल और कई बार चीन लिंक्ड है। सवाल इसलिए सीधा है, अगर चीन ने सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई धीमी कर दी या रोक दी तो क्या अमेरिका की मिसाइल ढाल पर असर पड़ेगा? ये हथियारों की संख्या का नहीं बल्कि उन सेमीकंडक्टर चिप का सवाल है जो उन्हें गाइड, कंट्रोल और ऑपरेट करते हैं। और यही आज की सबसे अनदेखी रणनीतिक चुनौती बन चुकी है।